चलिए बेसिक से शुरुआत करते हैं। व्हाट इज शेयर मार्केट, यानी कि शेयर मार्केट क्या होता है। तो शेयर मार्केट को आप स्टॉक मार्केट भी कह सकते हो। और शेयर मार्केट शब्द दो अलग अलग शब्दों से बनता है। एक होता है शेयर, यानी कि पार्ट ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनी का हिस्सा। अभी कंपनी का हिस्सा क्यों होता है और इससे कंपनी को और आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है, ये हम आगे समझेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि शेयर का मतलब होता है कंपनी का हिस्सा, पार्ट ऑफ कंपनी। और जो दूसरा वर्ड होता है शेयर मार्केट में, वो होता है मार्केट। ये बहुत ही आसान है। मार्केट का मतलब होता है अ प्लेस वेयर पीपल बाय एंड सेल थिंग्स, यानी कि वो जगह जहां वस्तुएं खरीदी और बेची जाती है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आप वेजिटेबल खरीदने कहाँ जाते हो, तो आप कहोगे वेजिटेबल मार्केट में, सब्जी बाजार में। तो क्यों उसे वेजिटेबल मार्केट कहा जाता है? क्योंकि वहां पर कुछ लोग हैं जो आपको वेजिटेबल्स बेचते हैं और आप वहां वेजिटेबल्स खरीदने जा रहे हो। तो एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक लेन देन हो रही है। और किस चीज की लेन देन हो रही है? वेजिटेबल्स की। इसीलिए उस जगह को वेजिटेबल मार्केट कहते हैं। उसी तरह यहाँ शेयर्स की लेन देन होती है, यानी कि कंपनी का हिस्सा खरीदा और बेचा जाता है। इसीलिए इसको शेयर मार्केट कहते हैं। शेयर मार्केट की शुरुआत ही होती है आईपीओ से। आईपीओ क्या होता है? आपने बहुत लोगों को कहते सुना होगा कि इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है, इस कंपनी का आईपीओ में मैंने मुनाफा किया, उस कंपनी का आईपीओ डूब गया। तो आईपीओ का मतलब क्या होता है? तो आईपीओ एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हो। और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब होता है जब कंपनी पहली बार शेयर खरीदने के लिए पेश किए जाते हैं। यानी कि जब कंपनी अपने कंपनी का आईपीओ निकालती है तब वो पब्लिक को कहती है कि आप हमारे शेयर खरीदिए। उस प्रोसेस को कहा जाता है आईपीओ। व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? जब भी आप किसी शेयर को बाय या सेल करते हो तो आपका जो भी मुनाफा या नुकसान हो रहा है वो आपके अकाउंट में से कट करना, और अगर आपको मुनाफा हो रहा है तो आपके अकाउंट में वो पैसा ऐड करना, ये काम एक थर्ड पार्टी करती है जिसको स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। इसी स्टॉक एक्सचेंज का काम होता है जब भी आप कोई शेयर खरीदते हो तो आपके अकाउंट में से जो पैसा कट रहा है इसके बदले आपको आपके अकाउंट में वो शेयर ला कर देना। यही काम होता है स्टॉक एक्सचेंज का। इंडिया में तो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको एनएससी कहता है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1992 में। और एनएससी के अंदर 2100 से भी ज्यादा कंपनी लिस्टेड है। जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में समझा कि आईपीओ क्या होता है, तो जब भी आईपीओ आता है उस कंपनी के शेयर खरीदने और बेचने के लिए पब्लिक के सामने ओपन हो जाते हैं, यानी कि पब्लिक उनको खरीद या बेच पाती है। लेकिन कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है, यानी कि कौन से एक्सचेंज पे कहाँ जाकर लेन देन करनी है, उस जगह को कहा जाता है स्टॉक एक्सचेंज। तो ज्यादातर कंपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है जो बड़ी कंपनीज होती है, और बड़ी कंपनियों के साथ साथ जो भी छोटी कंपनीज होती है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएससी पे लिस्ट होती है, जिसकी शुरुआत 1875 में हुई थी। और बीएससी के अंदर 5300 से भी ज्यादा कंपनी लिस्टेड है, यानी कि बीएससी एक्सचेंज पर आप 5300 से भी ज्यादा कंपनी के शेयर में खरीदी और बिक्री कर सकते हो। ये दो अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। ज्यादातर लोग एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर शेयर की खरीदी और बिक्री करते हैं, लेकिन ज्यादातर कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं होते। तो उन शेयर को आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएससी के प्लेटफॉर्म पे जाकर खरीद और बेच सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि स्टॉक एक्सचेंज का मतलब होता है जहां जाकर आप अपने शेयर की खरीदी और बिक्री कर सकते हो, लेन देन कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो अपना पैसा शेयर के बदले। उस जगह को कहा जाता है स्टॉक एक्सचेंज। इंडेक्स और इंडाइसिस क्या होता है? आपने बहुत न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर में सुना होगा कि सेंसेक्स आज 200 पॉइंट ऊपर चला गया, निफ्टी 100 पॉइंट नीचे गिर गया। तो इसका मतलब क्या होता है? तो जब भी हम मार्केट की मूवमेंट के बारे में बात करते हैं तो हम हमेशा हर एक स्टॉक के बारे में इंडिविजुअली बात नहीं कर सकते कि इस शेयर में वो हुआ, उस शेयर में इतना ऊपर गया, ये शेयर इतना गिर गया। जब भी बात होती है मार्केट की तो एक सबसे ज्यादा क्या हो रहा है मार्केट में, यानी कि ज्यादातर शेयर में क्या हो रहा है, टॉप कंपनी में क्या हो रहा है, उसकी बात होती है। तो इसी तरह उसको इंडेक्स बनाया जाता है। यानी सेंसेक्स जो सबसे पुराना इंडेक्स है उसमें समावेश होता है इंडिया की टॉप 30 कंपनी की एवरेज प्राइस मूवमेंट का। यानी जो भी 30 कंपनी है जो फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग है, जिनके शेयर्स पब्लिक के पास सबसे ज्यादा है, वैसे 30 टॉप कंपनी का एवरेज मूवमेंट, यानी कि वो 30 कंपनी सब मिलाकर ऊपर जा रही है तो सेंसेक्स की वैल्यू भी ऊपर जाएगी। और अगर वो 30 कंपनी मिलाकर आज गिरी है तो सेंसेक्स भी आज आपको गिरा हुआ दिखेगा। इसी तरीके से ये सेंसेक्स इंडिया की टॉप सबसे बड़ी कंपनियों की मूवमेंट को बताता है। और सेंसेक्स सबसे पहले बहुत ज्यादा यूज होता था, लेकिन आजकल यूज हो रहा है निफ्टी 50 मार्केट बताने के लिए। निफ्टी 50 क्या है? तो निफ्टी 50 भी सेंसेक्स की तरह टॉप 50 कंपनी की एवरेज मूवमेंट बताता है।
यानी कि जो टॉप 50 कंपनी जिसके शेयर पब्लिक के पास बहुत ज्यादा है, उन कंपनी की एवरेज मूवमेंट, यानी कि वो सारी कंपनी बढ़ रही है आज या गिर रही है, उसकी मूवमेंट को बताता है निफ्टी। उसी की तरह जो बैंक के शेयर है उसको बताता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में समावेश होता है टॉप 12 बैंकिंग कंपनी की एवरेज मूवमेंट का, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे बैंक के शेयर बढ़ रहे हैं तो बैंक निफ्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी, और अगर बैंक्स गिर रही है यानी कि बैंक के शेयर में गिरावट आ रही है तो बैंक निफ्टी भी गिरेगा। इस तरीके से जो टॉप 12 कंपनी है बैंकिंग की, उनका समावेश होता है बैंक निफ्टी के अंदर। उसी तरह आजकल बहुत ही ज्यादा फेमस हो रहा है फिन निफ्टी। फिन निफ्टी क्या है? तो जो भी टॉप फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, यानी कि फाइनेंस के सेक्टर में काम करती है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, तो ये सारी जो कंपनी है, ऐसे टॉप 20 कंपनी की मूवमेंट में क्या हो रहा है आज? वो टॉप 20 कंपनी ऊपर जा रही है एक महीने से या एक महीने से नीचे जा रही है, तो उसी तरीके से उसी के बेस पे फिन निफ्टी की प्राइस भी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ये जो इंडेक्स होते हैं ये मार्केट की मूवमेंट को बताते हैं, और जैसे कि हमने समझा बैंक शेयरों की कीमत को बताता है बैंक निफ्टी, वैसा ही मेटल शेयरों की कीमत को बताता है निफ्टी मेटल। फार्मास्यूटिकल कंपनीज की मूवमेंट को बताता है निफ्टी फार्मा, यानी कि जो भी दवा की कंपनी है उसमें क्या हो रहा है, वो आज गिर रही है या बढ़ रही है, और ये बात कर रहे हैं हम टॉप कंपनी की, हर एक कंपनी की नहीं। वैसा ही निफ्टी आईटी, यानी कि विप्रो, इंफोसिस, ऐसी जो टॉप इंटरनेट कंपनी है, टीसीएस, उन सब में क्या हो रहा है, उसका एक इंडेक्स बनता है जिसको निफ्टी आईटी कहा जाता है। ऐसे ही बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट और मेन इंडेक्स है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है सेबी। आपने बहुत लोगों को कहते सुना होगा कि सेबी का ये नियम आया है, सेबी अभी ये चीजें कर रही है, तो इसका मतलब क्या होता है, सेबी क्या है और सेबी क्या काम करती है? तो चलिए समझते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हो तो आपको सेबी के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। सेबी बेसिकली शेयर मार्केट का रेगुलेटर होता है। अभी रेगुलेटर मतलब क्या? जो शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया गवर्नमेंट संस्था है इंडिया की, जो शेयर मार्केट के ऊपर काम करती है उसको एक सेफ प्लेस बनाने के लिए। और वो कैसे करती है? अलग अलग रूल्स निकाल के, अलग अलग धाराएं निकाल के, जिससे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट किया जाए। सेबी का मेन काम होता है करप्टेड एक्टिविटीज को रोकना, यानी कि जो गलत काम है जो अलग अलग कंपनीज करती है, जैसे कि इनसाइडर ट्रेडिंग, रूमर्स और प्राइस मैनिपुलेशन। अभी इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, इसको अगर सिंपल भाषा में समझना हो तो मान लीजिए आप किसी कंपनी के अंदर काम करते हो और आपको उस कंपनी के बारे में कुछ गुड न्यूज़ मिलती है, अच्छी खबर मिलती है जिससे शेयर ऊपर जा सकता है। तो वो खबर पब्लिक तक पहुंचने से पहले आप उस शेयर को खरीद लेते हो, और जैसे वो पब्लिक तक पहुंचती है तब तक तो शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी। तो उस टाइम पे आप अपना मुनाफा काट लेते हो, और इस तरीके से क्योंकि आप उस कंपनी के अंदर के आदमी हो, इनसाइडर, तो इसीलिए ये एक गलत एक्टिविटी होती है, क्योंकि आपको वो खबर पहले से पता थी। तो ऐसी जो भी चीजें है उसको सेबी रोकता है, और अगर आप उसमें पकड़े जाते हो तो आपके खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लिया जाता है और आपको पनिशमेंट मिलती है। उसी तरह रूमर्स, यानी कि किसी भी कंपनी के बारे में गलत न्यूज़ फैलाना कि इस कंपनी का कुछ बुरा होने वाला है या फिर इस कंपनी का नुकसान होने वाला है, जबकि वो रियलिटी में अभी तक हुआ नहीं है। तो जो रूमर्स होते हैं जिसकी वजह से शेयर की प्राइस गिर जाती है, कभी कभी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को नुकसान होता है, तो ये चीज़ ना हो इसीलिए सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अलग अलग नियम बनाती है, जिससे ज़्यादातर कंपनीज ऐसा नहीं कर पाती, और अगर कोई करती भी है तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी उनको पनिशमेंट देती है और ऐसे गलत काम करने से रोकती है। सेबी का और भी काम होता है, जैसे कि कौन सी कंपनी का आईपीओ आना चाहिए, कौन सी कंपनी आईपीओ के लायक है, ये सब चीजें कैलकुलेट करना सेबी का काम होता है। और अगर कोई भी ब्रोकर इन्वेस्टर्स के पैसे के साथ कुछ खिलवाड़ करता है या फिर उनके पैसे नहीं देता है तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।